मनीष कश्यप वहां पहुंचे, वहां पर उनको स्थान नहीं मिला बैठने का, इसके बाद झल्लाए हुए दिखे मनीष कश्यप। मोदी जी के रैलियों से जब महिलाएं वापस जाती हैं और वो लोग जो है पानी के लिए तरसती हैं, खाना के लिए तरसती हैं, अगर अर्श पे रहे तो हम सरकार बनाएंगे और फर्श पे रहे तो फिर हमारी जो है 20-25 सीटें 30 सीटें आएंगी। जनसुराज जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। 20 सीटें 30 सीटें आएंगी, सरकार बनेगी जनसुराज की आप कह रहे हैं, लेकिन आपके शुभचिंतक फोन कर रहे हैं कि आप इंटरव्यू लीजिएगा तो ये जरूर पूछ लीजिएगा कि कहीं बीजेपी की तरह मनीष कश्यप इस बार भी तो यूज नहीं हो जाएंगे, कहीं उनकी पॉपुलैरिटी का यूज तो नहीं लिया जा रहा है, कहीं फेम उनका जनसुराज पार्टी प्रयोग में तो नहीं ले रही है। प्रशांत किशोर जी जो है सीएम का चेहरा हो। आप नीतीश कुमार की शराबबंदी के फैसले का मुखर विरोध कर रहे हैं। बंद कीजिए पूरे देश में शराब, हिम्मत है तो। देखिए, तो आपका जवाब ये होना चाहिए मनीष भाई, आपका जवाब ये होना चाहिए कि मैं बिहार की शराबबंदी का समर्थन करता हूं, लेकिन दूसरे राज्यों में भी बंद हो, ये जवाब होना। बयान आपको नहीं लगता इस तरह का है कि कहीं पर क्राइम नहीं हो रहा है, कहीं पर क्राइम नहीं हो रहा है, तो या तो पूरे देश में क्राइम बंद करिए या तो फिर पूरे देश में होने दीजिए, इस तरह का बयान है। बिहार का कार महंगा है, 30% ज्यादा टैक्स लगता है बिहार में कारों पे। अगर 30 लाख की गाड़ी खरीदते हैं तो 90,000 रुपए ज्यादा देना पड़ता है, 10 लाख की गाड़ी खरीदते हैं तो 30,000 रुपए ज्यादा देना पड़ता है। बिहार में जो है पेट्रोल महंगा है, गुजरात में जो है 94 रुपए पेट्रोल है और बिहार में 160 रुपए पेट्रोल है। पता है कितने रुपए का अंतर है? 94 से 160 रुपए में 13 रुपए का अंतर होता है। क्यों महंगा है पेट्रोल? डीजल जो है उत्तर प्रदेश से जो है 7 से 8 रुपया महंगा है बिहार में। एक भी ट्रक जो है डीजल जो है बिहार में नहीं भरवाता है। पता है पेट्रोल पंप के मालिक जब हम लोगों से मिलते हैं तो क्या कहते हैं कि मनीष जी हम लोग 12 लाख लीटर जो है ना हम लोग महीने में डीजल बेचते थे, लेकिन आज जो है हम लोग 1 लाख लीटर भी डीजल नहीं बेचते हैं। जब आप नहीं पीते हैं तो शराब अगर बिहार में बैन हो रही है तो इस फैसले का आपको स्वागत करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो है मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ धोखा किया, यूज किया है आपका भारतीय जनता पार्टी ने आपकी लोकप्रियता का। अब जो कहे मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहता। चनपटिया में आप बहुत ज्यादा जोर आजमाइश कर रहे हैं, कब टिकट मिल रहा है आपको? फाइनल हो रहा है आपको? जनसुराज पार्टी वहां से मैदान में उतार रही है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं और ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं। जो बिहार में अभी मौजूदा स्थिति बनी हुई है, मनीष कश्यप लगातार अलग अलग जिलों में जाकर सियासी बुगुल फूंक रहे हैं और यह आकलन अलग अलग सियासी जानकारों का है कि इस बार जनसुराज पार्टी का काफी अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। बिहार के अलग अलग जिलों में मनीष कश्यप की भी एक कवायद है कि बीजेपी से जो उन्हें आघात पहुंचा वो इस बार जनसुराज पार्टी का दामन थामकर उन्हें कहीं ना कहीं उनको जवाब देने की कोशिश रहेगी। मनीष भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत आपका मनीष भाई। बहुत बहुत धन्यवाद जी। फिलहाल आप अभी, आपका जो परिचय होता रहा बीजेपी नेता, उसके पूर्व में आप निर्दलीय भी आपकी जोर आजमाइश थी, उसके पहले आप पूरे बिहार में सन ऑफ बिहार नाम से मशहूर थे। अभी फिलहाल आगे की गतिविधियां क्या है मनीष भाई? आगे की गतिविधियां यही है कि हम लोग जो है जनसुराज पार्टी में है और यहाँ पे जो है हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं, सार्थक प्रयास कर रहे हैं और बिहार को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। पता है जब तावा पे रोटी होता है और रोटी को नहीं पलटते हैं तो रोटी जल जाता है, और जब पूरी तरीके से रोटी जल जाता है तो फिर जो है दूसरा नया रोटी जो है बेल के तावा पे डालना पड़ता है। यानी पक्ष और विपक्ष को जो है बिहार के लोगों ने नहीं पलटा। एक बार जो है 15 साल लालू जी रहे तो एक साइड पूरा जल गया, फिर पलटने का प्रयास किया। दूसरी बार जो है नीतीश कुमार जो है 20 साल रह गए तो फिर उसके बाद से दूसरा साइड भी पूरा जल गया। अब दोनों साइड जल गया है, इसीलिए बिहार के लोगों ने ठाना है इस बार कि अब जो है नया रोटी ही तावा पे डालेंगे और जनसुराज जो है नई पार्टी जो है उम्मीद बन के आई है बिहार में और नई पार्टी के साथ जो है नया बिहार का निर्माण करेंगे। और जो वीडियो वायरल हो रहा है वो वीडियो की सच्चाई ये है कि वो वीडियो जो है सभा से 8-10 घंटे पहले का वीडियो है और मेरे भाई के साथ किसी ने कुछ बोल दिया था तो मैं वहां पे जा रहा था। मैं मतलब कि
जो कुर्सी है उस रास्ते से निकल के जो है मेरा भाई जहाँ पे खड़ा था वहां पे जा रहा था और तेजी में जा रहा था, वही वीडियो वायरल हुआ है। उस वीडियो की सच्चाई यही है, बस इतनी ही सच्चाई है। देखिए, वहां के स्थानीय पत्रकार और सियासी जानकार ये कोट कर रहे हैं कि मनीष कश्यप वहां पहुंचे, वहां पर उनको स्थान नहीं मिला बैठने का, इसके बाद झल्लाए हुए दिखे मनीष कश्यप। स्थानीय पत्रकार कौन ऐसा बोला है आप बताइए? मैं मंच पे था, प्रशांत किशोर जी के साथ था, मैंने भाषण दिया मंच पे और ऐतिहासिक सभा हुआ, चनपटिया का सभा जो है सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। आज तक चंपारण में जो है, पश्चिमी चंपारण में जो है इतना बड़ा सभा जो है कभी आयोजित ही नहीं हुआ था, किसी का भी कार्यक्रम इतना बड़ा नहीं हुआ था। मंच पे मैंने भाषण दिया, प्रशांत किशोर जी के साथ था, मैं साथ आया उनके, मंच पे गया साथ में, उसके बाद से साथ में मैं उनके गया, ये सारी चीजें थी। ये सभा के 8 घंटे पहले का चीजें है, उस समय लोग नहीं दिख रहे हैं, खाली कुर्सियां दिख रही हैं। आप जाके उसको ध्यान से देखिए, वो खाली कुर्सियां दिख रही है। तो विपक्षी का साजिश है, विपक्षी लोग जो है वो इस प्रकार के साजिश करते रहते हैं। मेरे वीडियोस को वायरल करने के चक्कर में जो है उन्हें जमुई में जो है जो लाख घुसा चला है उन लोगों का मंत्री के और वहां के नेताओं के बीच में, वो नहीं दिखाई दे रहा है। जो जेपी नड्डा जी आए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में, वहां पे जो है गेट पे विवाद हुआ, वो नहीं दिखाई दे रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी जब आए थे वहां पे विवाद हुआ, वो नहीं दिखाई दे रहा है। मोदी जी के रैलियों से जब महिलाएं वापस जाती हैं और वो लोग जो है पानी के लिए तरसती है, खाना के लिए तरसती है, बहुत सारी समस्याओं पे जो है बात करती है, वो चीजें जो है नेशनल मीडिया में चर्चा का विषय नहीं बनता है। लेकिन मनीष कश्यप ने कुर्सी उठा के जो है बगल में क्या रख दिया, या यूं कहें आप लोगों के नजर में फेंक क्या दिया, वो जो है नेशनल मीडिया पे चर्चा का विषय बन गया। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों से भी विनती है कि आप लोग जो है जनसुराज के जो विजन है, जो मिशन है, उस पर थोड़ा सा चर्चा करते तो ज्यादा अच्छा रहता। आप लोग जो है स्पेस देते हैं, लेकिन आप लोग जो है पक्ष को ज्यादा स्पेस देते हैं। 50% पक्ष को स्पेस देते हैं, 50-60% पक्ष को स्पेस देते हैं, और 60% पक्ष को, 30% जो है विपक्ष को, और 10% भी जो है स्पेस नहीं देते हैं। दूसरे पत्रकार क्या करते हैं इसका तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल हम लोग की जिम्मेदारी यही है कि पक्ष और विपक्ष को 50-50% ही स्पेस दिया जाए, जिसके लिए आपको याद किया है। बिहार में पक्ष और विपक्ष दोनों खत्म हो चुका है। अब जो है जो एक्चुअल में जो रोल निभा रहा है वो जनसुराज निभा रहा है। जनसुराज के लोग, जनसुराज के नेता, जनसुराज के कार्यकर्ता। ठीक है, आप जमीन पर एक्टिव है मनीष भाई, क्या आकलन है सियासी इस बार? जनसुराज कितनी जमीन पर खुद को मजबूत कर पाई है? देखिए, प्रशांत किशोर जी तो कह ही रहे हैं कि या तो अर्श पे रहेंगे, नहीं तो फर्श पे रहेंगे। अगर अर्श पे रहे तो हम सरकार बनाएंगे, और फर्श पे रहे तो फिर हमारी जो है 20-25 सीटें, 30 सीटें आएंगी। उसको भी जो है प्रशांत किशोर जी जो है फर्श पे ही बोल रहे हैं, 40 सीटें आएंगी तो फर्श पे ही बोल रहे हैं, 50 सीटें आएंगी तो फर्श पे ही बोल रहे हैं। और अर्श पे रहेंगे तो हम सरकार बनाएंगे, और अकेले दम पे सरकार बनाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि जब हमारे यहाँ के मजदूर जो है इस बार दीपावली में आएंगे और छठ में आएंगे, उसके बाद से देखिएगा जनसुराज का ग्राफ जो है ना, आप लोगों के नजर में जो आप लोग दिखा रहे हैं कि अभी जनसुराज को जो है 18% वोट आएगा, तो 19%, 20%, जनसुराज को जो है 30 सीटें आएगी, 40 सीटें आएगी, वो आप लोग खुद दिखाना शुरू करेंगे कि हाँ जनसुराज जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरेगी। 20 सीटें, 30 सीटें आएंगी, सरकार बनेगी जनसुराज की आप कह रहे हैं। लेकिन आपके शुभचिंतक फोन कर रहे हैं कि आप इंटरव्यू लीजिएगा तो ये जरूर पूछ लीजिएगा कि कहीं बीजेपी की तरह मनीष कश्यप इस बार भी तो यूज नहीं हो जाएंगे, कहीं उनकी पॉपुलैरिटी का यूज तो नहीं लिया जा रहा है, कहीं फेम उनका जनसुराज पार्टी प्रयोग में तो नहीं ले रही है लोकप्रियता के लिए। इस तरह की भी बातें हो रही हैं, क्योंकि बीजेपी ने ऐसा तमाम सियासी जानकार आकलन करते हैं कि आपको सिर्फ लाया था आपकी लोकप्रियता का फायदा उठाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी होता है जीवन में हाथों के लकीरों में जो होता है वही होता है। अपना काम है कर्म करना, और मैं अपना काम जो है ईमानदारी पूर्वक कर रहा हूँ। और बाकी प्रशांत किशोर जी अच्छे आदमी हैं, जनसुराज में अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं, और उन अच्छे लोगों के साथ जो है हम लोग बिहार की अच्छाई चाहते हैं। बस इतना ही सोच के जो है हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, और आप सरकार बनाने की भी बात कर रहे हैं, सीएम चेहरा कौन होगा जनसुराज पार्टी का, ये भी बताइए, कोई तय हो पाया अभी?
देखिए, हम लोग तो चाहते हैं कि जनसुराज पार्टी के सूत्रधार और बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता जो है प्रशांत किशोर जी जो है सीएम का चेहरा हो। लेकिन हम लोगों के चाहने से कुछ नहीं होता है। पार्टी में हम मेरे से भी जो है वरिष्ठ वरिष्ठ नेता हैं, कोर कमेटी में और भी बहुत सारे लोग हैं, और वो सभी लोग जो है चुनाव के बाद जो है तय करेंगे कि कौन चेहरा होगा। हम लोग लालू परिवार से थोड़ी आते हैं कि पहले से ही तय होगा कि तेजस्वी जी ही जो है सीएम का चेहरा रहेंगे। हम लोग ऐसा नहीं है। नीतीश जी का दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन एनडीए तय करेगा कि हाँ नीतीश जी के चेहरे पे जो है लड़ा जाएगा। अभी देखिए ना, नीतीश जी अपने कैबिनेट के पूरे मिनिस्टर का नाम नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी जो है उन्हीं के चेहरे पे एनडीए चुनाव लड़ना चाहता है। हर एक सभा में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां नीतीश कुमार जी की हो ही जाती है, उसके बावजूद जो है नीतीश कुमार जी के चेहरे पे लड़ेगा। तो हम लोगों का पार्टी डिसाइड करेगा, सभी लोग डिसाइड करेंगे कि कौन चेहरा होगा। लेकिन मेरे से पर्सनल ओपिनियन अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं चाहता हूं प्रशांत किशोर जी चेहरा प्रशांत किशोर बने। ठीक है, नीतीश कुमार का आप जिक्र कर रहे हैं। नीतीश कुमार की शराबबंदी का आप बड़ा विरोध कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं शराब बिहार में बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि लोग बहुत सी महिलाओं का लगातार प्रदर्शन भी देखने को मिला कि उनके पति जो हैं नशे में लिप्त रहते थे, तो नीतीश कुमार का उस दौरान जब फैसला आता है तो एक बड़ा समर्थन भी मिला। आप नीतीश कुमार की शराबबंदी के फैसले का मुखर विरोध कर रहे हैं, क्या वजह है? अच्छा, आपका ऑफिस कहाँ है सर? नोएडा। नोएडा में? नोएडा जैसा शहर है पटना बिहार में कोई? विकास के आकलन से देखेंगे तो नहीं है। नहीं है। नोएडा में शॉपिंग मॉल में शराब मिलता है कि नहीं? मिल जाती है। दिल्ली एयरपोर्ट पे शराब मिलता है कि नहीं? मिल जाती है। आर्मी में शराब सप्लाई है कि नहीं? नहीं, फिलहाल ये तो बात ठीक है, लेकिन बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर बनता है अमेरिका का 40%। अगर बिहार में मैं जो पूछ देखिए, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए। कर्नाटका में बेंगलुरु में अमेरिका का 40% सॉफ्टवेयर बनता है, वहां पे शराब है कि नहीं है? पूरे भारत का तमिलनाडु जो है 60% 4 व्हीलर बनाता है। अशोक लीलैंड से लेकर भारत महिंद्रा से लेकर टाटा और हुंडई से लेकर मारुति सब जो है तमिलनाडु में। ये आप अलग दिशा में जा रहे हैं, लेकिन नहीं अलग दिशा में नहीं, मैं समझा रहा हूं आपको। तेलंगाना में जो है राफेल का रीड बन रहा है कि नहीं? बन रहा है कि नहीं? राफेल फाइटर प्लेन का ऊपर का बॉडी तेलंगाना में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? महाराष्ट्र में शराब चालू है कि नहीं? वहां पे बॉलीवुड और उसके पास फाइनेंशियल कैपिटल है कि नहीं? महाराष्ट्र वहां भी बंद होनी चाहिए। अगर इस तरह की राजधानी है, वहां पे शराब चालू है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश राम जी का जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश कृष्ण जी का जन्म हुआ। जिस राज्य में बंद है उसकी बात कीजिए मनीष भाई। अगर शराब चालू है कि नहीं? सुनिए ना, एक मिनट सुन लीजिए। झारखंड में जो है बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ, झारखंड में शराब चालू है कि नहीं? पश्चिम बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ, वहां पे शराब चालू है कि नहीं है? बंद कीजिए पूरे देश में शराब, हिम्मत है तो। देखिए, तो आपका जवाब ये होना चाहिए मनीष भाई, आपका जवाब ये होना चाहिए कि मैं बिहार की शराबबंदी का समर्थन करता हूं, लेकिन दूसरे राज्यों में भी बंद हो। ये जवाब होना चाहिए। मेरा जवाब मैं तय करूंगा। मेरा जवाब यह है कि पूरे देश में शराब बंद किया जाए, पूरे के पूरे देश में, और नहीं तो पूरे देश में चालू रखा जाए। ये कोई बात हुआ? बिहार में शराब बंद करके आपका बयान आपको नहीं लगता इस तरह का है कि कहीं पर क्राइम नहीं हो रहा है, कहीं पर क्राइम नहीं हो रहा है, मुझे पूरा या तो पूरे देश में क्राइम बंद करिए या तो फिर पूरे देश में होने दीजिए। इस तरह का बयान है। शराब की वजह से दिल्ली में क्राइम होता है क्या? शराब की वजह से नोएडा में क्राइम होता है क्या? शराब की वजह से मुंबई में क्राइम होता है क्या? शराब की वजह से केरला में क्राइम होता है? देश का सबसे शिक्षित राज्य कौन है? केरला है। देश का सबसे अशिक्षित राज्य कौन है? बिहार है। शिक्षित राज्य में शराब है, बिहार में शराब नहीं है। देश में सबसे ज्यादा फैक्ट्री कहाँ है? तमिलनाडु में, वहां पे शराब चालू है, बिहार में शराब बंद है। सबसे कम फैक्ट्री वाले राज्य में। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ है? दिल्ली में है, वहां पे जो है दिल्ली एयरपोर्ट पे शराब मिलता है, वहां पे पायलट इन शॉर्ट एक दूसरे से लड़ा देते हैं क्या? ठीक है मनीष भाई, ठीक है। इन शॉर्ट आप लोग, इन शॉर्ट मनीष कश्यप इन शॉर्ट ये अब सुनिए ना, एक मिनट। शराब की वजह से नुकसान सुनिए। बिहार का कार महंगा है, 3% ज्यादा टैक्स लगता है बिहार में कारों पे। अगर 30 लाख की गाड़ी खरीदते हैं तो 90,000 रुपए ज्यादा देना पड़ता है। 10 लाख की गाड़ी खरीदते हैं तो 30,000 रुपए ज्यादा देना पड़ता है। बिहार में जो है पेट्रोल महंगा है। गुजरात में जो है 94 रुपए पेट्रोल है और बिहार में 160 रुपया पेट्रोल है। पता है कितने रुपए का अंतर है? 94 से 160 रुपया में 13 रुपया का अंतर होता है। क्यों महंगा है पेट्रोल?
डीजल जो है उत्तर प्रदेश से जो है 7 से 8 रुपया महंगा है बिहार में। एक भी ट्रक जो है डीजल जो है बिहार में नहीं भरवाता है। पता है पेट्रोल पंप के मालिक जब हम लोगों से मिलते हैं तो क्या कहते हैं कि मनीष जी हम लोग 12 लाख लीटर जो है ना हम लोग महीने में डीजल बेचते थे, लेकिन आज जो है हम लोग 1 लाख लीटर भी डीजल नहीं बेचते हैं। लोकल जो ट्रक होता है डंपर होता है वही डीजल भरवाता है। जो यूपी से गाड़ियां आती है बिहार में माल उतारने के लिए वो यूपी में भरवाती है, फिर बिहार से वापस चली जाती है यूपी में। और बिहार में जितनी भी गाड़ियां बाहर से आती है वो सारे ट्रक वाले जो है अपने गाड़ी में एक एक्स्ट्रा डीजल टंकी लगा के आते हैं कि बिहार में हम 7 रुपया महंगा डीजल नहीं भरवाएंगे, जिससे जो है नुकसान हुआ बिहार को। आपने आदमी का पलायन कराया, मजदूरों का पलायन कराया, ब्रेन का पलायन कराया, सब कुछ का पलायन कराया, साथ ही साथ जो है अपने ट्रकों का भी पलायन करा दिया। आप बिहार के पेट्रोल पंप वालों की स्थिति देखिए, झक मार रहा है। यूपी में जो है जिस पेट्रोल पंप के ऊपर जो है कैनोपी नहीं रहता है, जिस पेट्रोल पंप के ऊपर पूरी व्यवस्थाएं नहीं रहती है, वहां पे ट्रकों का लाइन लगा रहता है। आप तो बिहार का रीढ़ का हड्डी तोड़ रहे हैं शराबबंदी के आड़ में। अस्पताल का शराब बंद करके क्या किया आप? अस्पताल को नंबर 1 कुल मिलाकर इन शॉर्ट आप ये कह रहे हैं कि जब जनसुराज पावर में आती है तो शराब बहाली होगी। शराबबंदी पे घेरने का प्रयास करते हैं ना, तो मोदी जी को फोन करके काहे नहीं कहते कि पूरे देश में शराब बंद कर दे? आर्मी में शराब काहे सप्लाई है? और शराब बंद करके 2016 में शराब बंद किए नीतीश कुमार, आज 25 हो गया, 9 साल से बिहार में शराब बंद है। शिक्षा के मामले में बिहार क्यों नहीं ऊपर गया? स्वास्थ्य के मामले में बिहार क्यों नहीं ऊपर गया? क्राइम का ग्राफ बिहार से क्यों नहीं घटा? आज क्राइम के मामले में पता है जमीनी विवाद में बिहार नंबर 1 है। पूरे देश में सबसे ज्यादा जमीनी विवाद में बिहार में मर्डर होता है। क्यों नहीं बताते हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल तो आपका व्यक्तिगत नजरिया जान रहे थे। आपका ये कहना है कि जनसुराज, इन शॉर्ट आपका ये कहना है कि जनसुराज पावर में आएगी तो शराब बहाली होगी, शराब बिक्री। और सुनिए शराबबंदी के आड़ में जो है हाँ या ना में जवाब दे दीजिए इस बात का। आप लोगों ने शराब बहाली होगी अगर जनसुराज पावर में आती है। सुनिए शराब बंद होगा तो एक बूंद भी शराब नहीं मिलेगा और किसी भी प्रकार का नशा वाला सामान नहीं मिलेगा। और नहीं तो जिस प्रकार से यूपी में व्यवस्था है, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में व्यवस्था है, जिस प्रकार से केरला में व्यवस्था है, जिस प्रकार से तमिलनाडु में व्यवस्था है, जिस प्रकार से दिल्ली में व्यवस्था है, वही व्यवस्था बिहार में किया जाए। ठीक है, और एक व्यक्तिगत जवाब भी दीजिए मनीष भाई, क्या शराब पीते हैं आप? नहीं जी, मैंने अनेकों वीडियो बनाया है। शराब छोड़ने के लिए, गुटखा छोड़ने के लिए, तंबाकू छोड़ने के लिए, सिगरेट छोड़ने के लिए मैं किसी भी प्रकार का नशा नहीं लेता हूं। बस ठीक है, यही जवाब, इसीलिए ये सवाल भी मेरा इसलिए था। तो क्या जब आप नहीं पीते हैं तो शराब अगर बिहार में बैन हो रही है तो इस फैसले का आपको स्वागत करना चाहिए? योगी जी शराब पीते हैं का? योगी जी शराब पीते हैं? यूपी में काहे शराब चालू है? मोदी जी शराब पीते हैं? दिल्ली में काहे शराब चालू है? अजीब हाल है। ममता लेकिन शराब बिक्री का खुलेआम समर्थन तो कोई नहीं करेगा। आप लोग बर्बाद मत कीजिए, शराबबंदी के आड़ में बिहार को बर्बाद मत कीजिए। क्लियर समझ जाइए आप लोग। आप लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी। बिहार में 2 करोड़ 90 लाख लोग जो है पलायन करते हैं। इस मुद्दे पे क्यों नहीं चर्चा करते हैं आप लोग? क्यों नहीं करते हैं बताइए ना। पता है, ये आंकड़ा पता है। बिहार में शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है, स्वास्थ्य के लिए बाहर जाना पड़ता है, यहां तक कि डीजल और पेट्रोल भरवाने के लिए भी बक्सर के लोग जो है यूपी में घुस जाते हैं, सासाराम के लोग जो है बनारस में घुस जाते हैं, वहां पे जाके डीजल और पेट्रोल भरवाते हैं। गोपालगंज के लोग जो है वो गोरखपुर में चले जाते हैं यूपी में, वहां पे जाके भरवाते हैं। जितना सीमावर्ती जिला है वहां के लोग जो है दूसरे स्टेट में जाके डीजल और पेट्रोल भरवाते हैं। सिर्फ शराबबंदी के आड़ में जो है आप लोग सवाल पूछते हैं, शराबबंदी से जो है क्या फायदा हुआ, आप बताते काहे नहीं है? एक फायदा बताइए ना शराबबंदी से जो है बिहार में फायदा हुआ। एक फायदा बताइए। आज गांव में जो है सूखा नशा मिल गया। सूखा नशा मतलब समझ रहे हैं? कितनी माओ के बच्चे जो है बर्बाद हो रहे हैं सूखा नशा की वजह से। आपने कभी इस पे जो है ठीक है भाई, क्योंकि सवाल तमाम है, वक्त सीमित है। नीतीश कुमार को ऐसा भी कहा जाने लगा है कि वो मानसिक तौर पर अस्वस्थ हैं, उन्हें मुख्यमंत्री की दावेदारी नहीं करनी चाहिए। क्या आप सहमत हैं? एकदम बिल्कुल सहमत है। मुख्यमंत्री का दावेदार उन्हें नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जितना दिन चलाया उतना दिन चलाया, अब उन्हें कहना चाहिए कि अब कोई दूसरा देखे। एकदम बिल्कुल कहना चाहिए।
ठीक है। और अभी आपके अलग अलग बयानों में बीजेपी की नीतियों का भी मुखर विरोध देखने को मिल रहा है। पिछले अलग अलग इंटरव्यूज में आपसे बात होती रही जब 2 साल पहले, तो आपका एक बयान भी काफी चर्चा में आया था। आपने कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं छोड़ूंगा। एक बड़ी असहमति बताइए, क्यों भारतीय जनता पार्टी से राह अलग हुई और मनोज तिवारी जो आपका हाथ पकड़ के आपको नया वर्ड कैसे जोड़ देते हैं आप लोग? मैंने कब कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी का दामन नहीं छोड़ूंगा? आखिरी सांस तक आपने, मेरे इंटरव्यू में मैं आपको क्लिप भेजूंगा, आपने कहा था आखिरी सांस तक मैं बीजेपी के साथ रहूंगा क्योंकि मेरी मां ने मुझे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की बात करती है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था, और मैं अगर ऐसा कहा हूं तो एक बात जान जाइए, भारतीय जनता पार्टी ने जो है मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ धोखा किया। आप बताइए, मैं पीएमसीएच में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की बेटी का इलाज कराने गया था, वहां पे बीजेपी वालों को मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? वहां पे पीएमसीएच में जो हुआ, क्या वो सही हुआ मेरे साथ? चेतन आनंद के साथ बीजेपी नेता ने आपका साथ नहीं दिया, बिल्कुल आप अकेले पड़े हुए नजर आए इस दौरान। और मनीष कश्यप के साथ जो हुआ उस समय जो है सारे बीजेपी वाले कहां चले गए थे? ठीक बात। तो मैंने नहीं छोड़ा भारतीय जनता पार्टी को, मैंने नहीं छोड़ा। मनोज तिवारी जी से बात होती है, अलग कर लिया। मनोज तिवारी जी से बात होती है आपकी अभी? नहीं होती। क्या नाराजगी है उनसे? उनका फोन नहीं आया इस दौरान जो मारपीट हुई पीएमसीएच में? नहीं आया। अच्छा, तो संपर्क की आपने कोशिश नहीं की? क्योंकि आप उनको काफी ज्यादा आदर देते थे, कहते थे मेरे बड़े भाई की तरह हैं। अब एकदम से आप कट टू कट कह रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं बात कर रहा। जब उनको जरूरत थी तो उन्होंने मेरे से संपर्क किया, मुझे ले गए और सब कुछ सारी चीजें, और जब मुझे जरूरत थी तो वो सभी लोग गायब थे। यूज किया है आपका भारतीय जनता पार्टी ने आपकी लोकप्रियता का। अब जो कहे, मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक है, चनपटिया में आप बहुत ज्यादा जोर आजमाइश कर रहे हैं, कब टिकट मिल रहा है आपको? फाइनल हो रहा है आपको? जनसुराज पार्टी वहां से मैदान में उतार रही है? हम लोग अपना काम कर रहे हैं और ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं, और चुनाव लड़ेंगे भी और सरकार भी बनेगी हमारी, इतना यकीन है और जनता पे भरोसा है। अब देखिए आगे क्या होता है। ठीक है मनीष भाई, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। हमारी आशा अपेक्षा आपसे यही कि आप ऐसे ही समाज हित में काम करते रहें और यूं ही हमारे लिए वक्त निकालते रहें। चाहता हूं कि एक बार जो है शराबबंदी के आड़ में जो है बिहार को क्या क्या नुकसान हुआ है उसके बारे में भी जो है आप लोग जो है एक बार रिपोर्टिंग करें, और उसके बारे में भी जो है एक बार बताएं कि कैसे जो है शराब माफिया जो है पार्टी का झंडा लगा के जो है बिहार में ट्रकों का ट्रक जो है शराब पहुंचवा देते हैं और शराब बेचवा देते हैं। जहरीला शराब की वजह से कैसे जो है पूरे देश में सबसे ज्यादा बिहार में मौत हो रहा है। सूखा नशा की वजह से कैसे जो है सबसे ज्यादा युवा जो है बिहार में बर्बाद हो रहे हैं। इसके बारे में भी आप लोग एक बार जो है बताइए। और कैसे गाड़ियों में शराब रहता है, पुलिस रेड करता है तो गाड़ियां जो है इतना स्पीड में भगाता है लोग कि रोड एक्सीडेंट सबसे ज्यादा होता है। कैसे जो है शराब के आड़ में जो है और भी बहुत प्रकार का धंधा जो है बिहार में चल रहा है। इन सब चीजों पे एक बार आप लोग रिपोर्टिंग कीजिए। ठीक है मनीष भाई, एफएम न्यूज प्रतिबद्ध है ऐसे तमाम जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को लगातार कवर करने के लिए। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ। शुक्रिया, नमस्कार।